उसी को थोड़ा सा और बढ़िया स्तर पे समझेंगे। और जवाब तो देना मजबूरी है भाई, नहीं जवाब दोगे तो काम बनेगा नहीं। तो इस बार हम सोच रहे हैं प्रतीक्षा से जवाब लिया जाए। क्यों भाई प्रतीक्षा? प्रतीक्षा, क्या तुम मुझे सुन हाँ। रही हो? हाँ सर। तो जवाब देने के लिए तैयार रहना बेटा, जवाब तुम्ही से लिया जाएगा और जवाब जरूर देना। हाँ, नोट्स तुम्हारे नजरों के सामने, नोट्स को फॉलो कर सकती हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है? चलो, तो हमें प्रतीक्षा बताएगी ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या नाम दी जाती है? ये कौन सी लाइन है, ये कौन सी पॉइंट है? बोलो बेटा। सर पी। है बेटा? नहीं नहीं, पी तो किसी भी लोकेशन को नाम दे सकते, इसको एक स्पेशल नाम दी जाती है, हमने बताया था। जल्दी बोलो। क्या नाम देते हैं? चलो इसको नाम दे दिया P1। तो P1 को कौन सा पॉइंट कहेंगे? पॉइंट ऑन कहाँ? सर एक्सियल। हाँ, एक्सियल पॉइंट, इसे हम लोग एक्सियल पॉइंट कहेंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश। और एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कितनी थी? तुरंत बोलो बेटा, कितनी थी? बोलो। गलत बात है। 2p/4πε0 r3, ठीक ही नहीं? बोलो भाई। हाँ सर। और वेक्टर के रेस्पेक्ट में बात करें तो दोनों का दिशा एक ही होगा, यानी इधर को ही E1 भी होगा और इधर को डाइपोल मोमेंट P होगा। याद आ रहा है कि नहीं? हेलो? हाँ सर। अच्छा, और इस पॉइंट P2 को क्या नाम देते हैं हम लोग बेटा? इस पॉइंट P2 को क्या नाम देते हैं? बहुत लेट कर रही हो लड़की जवाब देने में, एकदम सटासट जवाब निकले। क्या नाम देते हैं? इक्वेटोरियल पॉइंट। और यहां पे हमने मान ली इलेक्ट्रिक फील्ड E2। तो E2 की वैल्यू कितनी बताई थी हमने? P/4πε0 r। क्यों बेटा? यही था ना? हेलो? बोल नहीं रही हो बेटा प्रतीक्षा? हाँ सर। हाँ। और ये बताया था कि ये वेक्टरली ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी कि E2 का जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा वो किधर? इधर को होगा। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, टेढ़े को सीधा कर देते, ए इधर को है जी बेटा। E2 का डायरेक्शन इधर को होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। तो इस फिगर को अपने नजरों में बिठा लो, अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि आगे के डिस्कशन में इस चीज को ढूंढ के निकालना होगा। एकदम अपने दिमाग में बिठा लो। सब कोई बिठा लिए? हेलो? हाँ सर। एकदम बिठा लो, है ना? प्रतीक्षा, लेकिन मजा नहीं आ रहा है बेटा तुमसे बात करके। तुमसे पहले तो हम ही जवाब दे दे रहे हैं, ये गलत बात है। हमसे पहले तुम्हें जवाब देना, तुम्हारे पास नोट्स भी है, मेरे पास नोट्स भी नहीं है, फिर भी हम तुमसे पहले जवाब दे रहे हैं। अब जवाब दोगी ना? अगला पॉइंट पे तुमको छोड़ देंगे, अगले पॉइंट पे दूसरे किसी को पकड़ेंगे।
इसमें तुम तैयार रहो, अगले के लिए हम पकड़ेंगे, सोच लेते हैं किसको पहले पकड़ लेते हैं। आदित्य पातने को पकड़ेंगे, चलो। तो ध्यान दिया जाए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर ई। ई फॉर बेटा क्या होता है प्रतीक्षा? ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? और इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई टेस्ट चार्ज। तो एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। आई एम जस्ट कमिंग। ड्यू टू डाइपोल, ठीक है बेटा? यानी कि अभी हमने एक्सियल पॉइंट पे पढ़ा, अभी हमने इक्वेटोरियल पॉइंट पे पढ़ा, लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं ना एक्सियल पॉइंट ना इक्वेटोरियल पॉइंट, दोनों में से कोई भी एक ऐसा पॉइंट जो कि एक्सियल, इक्वेटोरियल या बीच का कोई भी कहीं भी पॉइंट हो सकता है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो पहले डाइपोल ही बना लेते हैं। ये बन गया मेरा डाइपोल, ठीक है? और इस डाइपोल पे हमने जो है चार्ज इसको पॉजिटिव मान लिया, इसको नेगेटिव मान लिया, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, और इस डाइपोल की अपनी खुद की लंबाई जो होगी वो कितनी हो गई? 2a। ठीक है बेटा? हाँ सर। और इधर को हमने मान लिया एक डाइपोल मोमेंट, ये हमने मान लिया एक डाइपोल मोमेंट, और इस डाइपोल मोमेंट को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं मोटे वाली लाइन से, ताकि पहचानने में दिक्कत ना हो। ये हमने एक ग्रीन कलर से मान लिया डाइपोल मोमेंट, और इसको नाम दे दिया हमने P। यहां तक बात समझ आ गई? कोई डाउट किसी को बेटा? है ना? और अब हमने क्या किया कि यहां पे एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, और इस पॉइंट को नाम दे दिया P, और हमें इसी पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो क्या ये इक्वेटोरियल पॉइंट है कि ये एक्सियल पॉइंट है? बताओ। ये P वाला पॉइंट जो है इक्वेटोरियल पॉइंट है कि एक्सियल पॉइंट है प्रतीक्षा? ना इक्वेटोरियल है और ना ही ये एक्सियल है। बात समझ में आई कि नहीं? ये जो पॉइंट, इसीलिए तो एनी पॉइंट लिखा है, कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, है ना? अगर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है अगर इस पे कहीं लाई करता तो इसे नाम एक्सियल पॉइंट देते, यहां कहीं लाई करता तो उसे इक्वेटोरियल पॉइंट देते, लेकिन ना ये एक्सियल पॉइंट है ना ये इक्वेटोरियल पॉइंट है। समझ में आ रही बात कि नहीं बेटा प्रतीक्षा? हाँ सर। चलो, तो ऑल द डिस्टेंसेज ऑफ अ डाइपोल आर मेजर्ड फ्रॉम, बताया था ना कहां से मेजर करते हैं? सेंटर ऑफ द डाइपोल, बताया था ना? ऑल द डिस्टेंसेज ऑफ अ डाइपोल आर मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो सेंटर ऑफ द डाइपोल ये रहा, और दूरी को r मानते हैं, तो ये हो गई मेरी r वेक्टर। ये हो गया मेरा r वेक्टर यहां तक, है ना? कोई डाउट बेटा? हेलो हेलो? नो सर।
और आर वेक्टर और डाइपोल मोमेंट वेक्टर के बीच में हमने एंगल अज्यूम कर लिया थीटा। आर वेक्टर और डाइपोल मोमेंट वेक्टर के बीच में हमने एंगल अज्यूम कर लिया कितना, थीटा। यहां तक सबको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। कोई डाउट किसी को? दिव्या? चलो अब हम करेंगे क्या कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करने जा रहे हैं। हम किसे रिजॉल्व करने जा रहे हैं भाई? किसे रिजॉल्व करने जा रहे हैं? डाइपोल मोमेंट वेक्टर को। ठीक, कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये P का कौन सा कंपोनेंट बनेगा बेटा? ये जो P है ये P दो कंपोनेंट में टूट गया, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये कौन सा कंपोनेंट बनेगा? बोलो, ये कौन सा कंपोनेंट बनेगा? जल्दी बोलो। P साइन थीटा। वेरी गुड। और ये वाला कौन सा कंपोनेंट बनेगा बेटा? ये कौन सा कंपोनेंट? हाँ, P cos थीटा। यहां तक कोई डाउट? हेलो? हाँ सर। चलो यहां तक नोट करो जल्दी से सब लोग। तो अब मेरे पास दो डाइपोल मोमेंट हो गए, एक साइन थीटा P साइन थीटा और एक P cos थीटा। और माना कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड है वो हो गया मेरा E रिजल्टेंट, और जो हमने E रिजल्टेंट माना वो हो गया मेरा ये। इसको नाम दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड E, और इसी की वैल्यू हमें निकालनी, यानी क्वेश्चन है मेरा कि वैल्यू ऑफ E क्या होगा। ठीक है, कहीं होगा, कुछ होगा, क्या होगा हमें नहीं पता, तो हम तो कुछ भी मान सकते हैं ना बेटा उसको। मेरी बात समझ रहे कि नहीं आप लोग? हमें नहीं पता क्या होगा, किधर होगा, लेकिन कुछ होगा। जो कुछ भी होगा उसको नाम दे दिया E। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको मिल रही है, और हमें इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं? हेलो? हाँ हेलो? सर। अब हम करेंगे क्या कि E को भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, और E को जब दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट हमने इधर को मान लिया, और अब असली खेल शुरू होने वाला है। सारे बच्चे फोकस करना है ना। और एक हमने मान लिया इधर को, ठीक है, और इसको नाम दे दिया E डैश, और इसको नाम दे दिया E डबल डैश। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो E डैश P cos थीटा के लिए किस तरह का फील्ड है, और E डबल डैश P sin थीटा के लिए किस तरह का फील्ड है? ध्यान से देख के बताओ। तुमको सोचना है बेसिक स्ट्रक्चर पे, और बेसिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। एक इधर को आता है E1 और एक इधर को आता है E2। बात समझ में आई कि नहीं? तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दे के समझ सकते हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। E1 और E2,
और ये होता है तुम्हारा P, ये होता है P। P तो जो E डैश है वो P cos थीटा की तरह, P cos थीटा के लिए कैसे काम कर रहा है, ध्यान से देख के बताओ प्रतीक्षा, समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, नहीं समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं। विजय तुमको समझ में आ रहा है बेटा? सर मतलब वो आंसर के ऑप्शंस क्या होंगे? अब हमें ये सब नहीं पता है, जब ऑप्शन दे देंगे तब तो तुम आंसर दे दोगे, कोई भी दे देगा आंसर। पैरेलल। पैरेलल, तो पैरेलल कौन होता है, जल्दी बोलो, पैरेलल कौन होता है? चलो हिंट देते हैं। ई डैश behaves as dash field for dipole P cos थीटा। आंसर होगा या तो एक्सियल या फिर इक्विटोरियल। अब बोलो, ई डैश P cos थीटा के तरह किस तरह की फील्ड की तरह बिहेव कर रही है? एक्सियल। एब्सोल्युटली करेक्ट। दिखा कि नहीं सारे बच्चों को? दिखा कि नहीं? हाँ सर। हाँ, ना दिखे तो जबरदस्ती ना कहना, कहो कि सर हमें फिर से बताओ कैसे हुआ। प्रतीक्षा समझ में आ रही बात? और ई डबल डैश behaves as, fill in the blanks, field for dipole P sin थीटा। कौन सा बोलो? इक्विटोरियल। अब तुम लोग पहचानना, देखना, ये डाइपोल है और ठीक डाइपोल वाली लकीर के ही लाइन पे जो लाई करता है वही एक्सियल होता है। और इक्विटोरियल क्या होता है? डाइपोल से परपेंडिकुलर लकीर खींच के उसको उल्टा भेज दो। तो देखो ये जो मेरा P sin थीटा वाला डाइपोल है, ध्यान से देखना, P sin थीटा वाला जो डाइपोल है, इस P sin थीटा वाले डाइपोल पे एक हमने परपेंडिकुलर खींचा और परपेंडिकुलर खींच के दूसरे दिशा में भगा दिया। तो ये इसके तरह, इसके इक्विटोरियल की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं भाई? बोलो हाँ या ना। हेलो, हाँ सर। तो अगर P sin थीटा को ही हमने डाइपोल मान लिया तो P sin थीटा के लिए E डबल डैश कैसा बिहेव कर रहा है? ध्यान से देख के बोलो। इक्वेटोरियल। एब्सोल्युटली करेक्ट। और अगर P cos थीटा को हमने डाइपोल मान लिया तो P cos थीटा के लिए E डैश कैसा बिहेव कर रहा है बेटा? एक्सियल। सबको दिख रहा है तो एक दफा हाथ उठा दो तो हम भी निश्चिंत हो जाए। जिनको नहीं दिख रहा है वही हाथ उठावे। आर्या तुमको नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो क्यों हाथ उठाई? जिनको नहीं दिख रहा है वही हाथ उठाएं ताकि हम उनको फिर से एक बार समझा सके। आदित्य पातने, दिख रहा है? बोला क्या, हम सुन ही नहीं पाए, छोड़ो। हाँ, बाकी बेटा सबको, चलो आगे बढ़ते हैं। तो किसी ने हाथ नहीं उठाया मतलब सबको दिख रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। तो चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो
आप लोग को पता होना चाहिए कि एक्सियल का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एक्सियल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एक्सियल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब होता है कि नहीं? बोल भाई। और इक्विटोरियल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। दिख रहा है कि नहीं भाई? बोलो हाँ या ना, ज्यादा धड़ बोलो। हाँ सर। तो यहां एक्सियल की तरह कौन बिहेव कर रहा है? यहां एक्सियल की तरह कौन बिहेव कर रहा है बेटा? ई डैश। ई डैश, वेरी गुड, इज इक्वल टू 2। और ये जिस डाइपोल के लिए एक्सियल है वो डाइपोल है कितना? वो डाइपोल कितना है जिसका ये एक्सियल है? वो डाइपोल कितना है? पी कॉस। पी कॉस थीटा। यानी पी कॉस थीटा ही वो डाइपोल है जिसका एक्सियल लाइन ई डैश है। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ रही बात कि नहीं बेटा? हाँ सर। अच्छा, और इक्विटोरियल की तरह कौन बिहेव कर रहा है? ई डबल डैश। और ई डबल डैश जो इक्विटोरियल की तरह बिहेव कर रहा है, उस इक्विटोरियल का डाइपोल कौन है? पी साइन। कोई डाउट किसी को यहां तक? हेलो हाँ सर। प्रियंका, प्रियंका है कि नहीं है आज? प्रियंका, प्रियंका नहीं है लग रहा है। नो प्रियंका। कोई बात, जल्दी नोट करो बेटा, क्योंकि अब कुछ साफ करना होगा, जगह तो लिमिटेड है। विजयलाल, हाँ सर। समझला कि ना समझला? हाँ सर। आदित्य पाटने, हाँ सर, समझला की ना समझला? समजलं ओमकार कुठे आहे? सर. त्यांच्या तिथे कोरोना पॉझिटिव्ह गावलेत. अच्छा, पॉजिटिव आ गया। वो नहीं, उनके घर पे लगता है. अच्छा, इसको इरेज करें, इस वाले हिस्से को इरेज करें। हाँ तो सर. भाई इस वाले हिस्से को किसी की जरूरत है अब? विजय, हाँ सर। इस हिस्से को इरेज कर देना। हाँ सर। दिव्या, हाँ सर। पक्का ना? हाँ सर। हाँ। हाँ, अब ध्यान से देखो। तो जब तुम लोग ध्यान से देखोगे तो तुम लोग को दिखेगा, क्या दिखेगा? कि ई जो है वही रिजल्टेंट है और उसकी वैल्यू जो है वो कितनी है? ई डैश का स्क्वायर प्लस ई डबल डैश का स्क्वायर। क्यों भाई? यही है ना? बोल बेटा। हाँ सर। तो जब इसको हमने सॉल्व करा तो अंडर रूट क्या क्या लिखा जा सकता है देखो। 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस
p sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब का होल स्क्वायर। क्यों बेटा, नहीं लिख सकते क्या? हेलो, हाँ सर। अब देखो इन दोनों में कॉमन फिगर कौन कौन से हैं? p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और यहां भी p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। कॉमन फिगर है कि नहीं है भाई? दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है सबको? हाँ सर। तो यहां से कॉमन ले लिया p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो ब्रैकेट में क्या बचा बेटा अंदर? अंडर रूट, जल्दी बोलो आप लोग बेटा, क्या बचेगा? 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही बचेगा ना भाई? हेलो, बोल भाई। हाँ सर। अच्छा, 4 कॉस स्क्वायर में से एक कॉस स्क्वायर निकाल के साइन स्क्वायर से जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? 4 कॉस स्क्वायर में से एक कॉस स्क्वायर निकाल के साइन स्क्वायर से जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस प्लस, प्लस के आगे नहीं बोली लड़की तू? 1 1। हाँ, तो p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अंडर रूट 3 cos square theta plus 1. This is the required result for dipole moment, for electric field of dipole at any point, whatever the point is. It is applicable for axial also, it is applicable for equatorial also, it is applicable for any point, where theta is equal to angle between r vector and p vector. Is it clear? अगर डिफाइन करना चाहो तो यहां डिफाइन कर सकते हो, थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड पी वेक्टर। यहां तक बात सबको समझ में आ गई बेटा? हेलो, हेलो, हाँ सर। जल्दी नोट करो। नोट करो जल्दी बेटा। इरेज करें? इरेज करें? हाँ सर। चलो, अब ये सब इरेज करते हैं। अब ये अगला जवाब देगी निकिता राउत। निकिता राउत, निकिता राउत, हाँ सर। तुम तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ सर। सवालों का जवाब दोगी धकाधक कि नहीं दोगी? चलो, नाउ इट्स अ क्वेश्चन टू निकिता राउत। चलो, तो if
पॉइंट P lies at axial line. If point P lies at axial line, यानी ये पॉइंट P कहीं यहां आ गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? देन थीटा इक्वल टू कितना होगा? निकिता, निकिता राउत, निकिता राउत, क्या मेरी बात सुन पा रही हो? हाँ सर। सोचो, ये देखो, ये पॉइंट P है और इस पॉइंट P को अगर हम एक्सियल लाइन पे लेते आए तो इस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो। 0 डिग्री। हैं? 0 डिग्री। वेरी गुड, 0 डिग्री। बात समझ? तो E इज इक्वल टू E एक्सियल इज इक्वल टू P अंडर रूट 3 cos स्क्वायर 0 प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। यही होगा ना बेटा? इस फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया, क्योंकि ये तो सबके लिए एप्लीकेबल है, क्या एक्सियल क्या इक्वेटोरियल। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 90। cos 0 की वैल्यू 90 होती है? किस दुनिया में हो बेटा? अब इरिटेट करना इसी को कहते हैं, यू आर जस्ट इरिटेटिंग मी। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1। 1। तो cos 0 की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर, हाँ 1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 1 1 और 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 4 अब 4 का अंडर रूट, 4 का अंडर रूट 2 आ गया कि नहीं? आ गया कि नहीं? बोलो, समझ में आई बात कि नहीं? हाँ सर। अच्छा, अब दूसरी तरफ देखते हैं। इफ पॉइंट P lies at equatorial line, then थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर P को इक्वेटोरियल लाइन पे लाके रख दे? तो इस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 90। और cos 90 की वैल्यू? 0 0। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अंडर रूट 0 प्लस 1 इज इक्वल टू ई इक्वेटोरियल की वैल्यू आ गई P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो दिस इज बाप ऑफ एवरीवन, दिस इज बाप फॉर्मूला, ये सबका बाप फॉर्मूला। इससे दोनों इक्वेटोरियल का भी वैल्यू निकाला जा सकता है, एक्सियल का भी वैल्यू निकाला सकता है, या कोई भी, बस तुमको ये चीज पता होनी चाहिए। क्यों भाई विजय लाल, समझ में आ रहा है कि नहीं? विजय लाल, हाँ सर। आदित्य खांडेकर, हाँ सर। चलो तो लपाका छाप लो इसको भी। जल्दी छापो, 4:20 ऑफ टाइमिंग है ना अपनी।
जल्दी करो भाई। हो गया? हाँ सर। चलो आगे बढ़े बेटा। तो इरेज करें अनवांटेड्स को। चलो अब देखो ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तुम लोगों को मेडिकल में पूछा गया है, एम्स के पेपर में। कौन साल पूछा गया याद बात तो नहीं, लेकिन एम्स के पेपर में पूछा गया है। दिख रहा है ना सबको? क्वेश्चन ये था, हम सोच रहे हैं नीचे वाले को भी इरेज ही कर दें, इसकी भी कोई जरूरत अब नहीं है, पड़ेगी तो लिख लिया जाएगा फिर से, क्या करना। हाँ, क्वेश्चन था फाइंड द एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट P, दोनों के बीच में एंगल कौन है, कितना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है कौन, E है ना बेटा। तो E को अगर थोड़ा सा एक्सीड कर दें तो यही मेरा E है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तुम लोग को समझ में आएगा कि मेरा ई रिजल्टेंट ये है ना, ई रिजल्टेंट, बोलो बोल भाई। हाँ सर। हाँ, और पी मेरा कौन है, पी मेरा ये है, याद आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो तुम लोगों को याद करो, प्रतीक्षा वगैरह या बाकी सबको तुमको बताया था कि किसी भी वेक्टर की कॉपी बनाई जा सकती है, बस उसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, और वेक्टर के बीच का एंगल टेल होता है। हेड हेड कॉम्बिनेशन पे होता है या टेल कॉम्बिनेशन पे होता है, हेड टेल कॉम्बिनेशन पे नहीं होता। याद आ रहा है कि नहीं? कुछ बताया था कि नहीं? ये सब चर्चा हुई थी हमारी तुम्हारी प्रतीक्षा। प्रतीक्षा, तो हाँ ये सर। अगर एंगल अल्फा 1 हो गया और ये अगर एंगल अल्फा 2 हो गया, तो तुम्हारा आंसर कौन है, अल्फा 1 है कि अल्फा 2 है? ध्यान से देख के बताओ। यहाँ पे आंसर क्या आवेगा तुम्हारा, अल्फा 1 आवेगा कि अल्फा 2 आवेगा? वेक्टर वाला पूरा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में दोहरा के बताओ। व्हाट शुड बी द आंसर? P और E के बीच का एंगल पता लगाना है तुम्हें, P वेक्टर और E वेक्टर के बीच में। प्रतीक्षा, क्या मेरी आवाज सुन पा रही हो? नहीं समझ में आ रहा है बेटा? अल्फा 1। ना बेटा, अल्फा 1 पे अगर तू बात कर तो अल्फा 1 में कौन सा कॉम्बिनेशन है, हेड टेल कॉम्बिनेशन है कि हेड हेड कॉम्बिनेशन है या टेल कॉम्बिनेशन है अल्फा 1 के लिए? इसको इधर एक्सीड करेगी तो कैसा कॉम्बिनेशन मिलेगा, हेड टेल कॉम्बिनेशन मिलेगा कि है? हेड।
कौन सा कॉम्बिनेशन मिलेगा? हेड हेड टेल टेल। और एंगल किस में होता है? टेल टेल कॉम्बिनेशन में एंगल होता है ना बेटा। तो इस P को हमको यहां ला देना होगा। अल्फा 2 इज आवर राइट आंसर। अल्फा 1 कैसे होगा? नहीं समझ में आई बात बेटा? हेलो प्रतीक्षा, हाँ सर। समझ में आई बात कि नहीं आई? आई। हाँ, तो हमको किसी भी तरीके से कोई भी ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, सिमेट्री निकाल के अल्फा 2 की वैल्यू निकालनी है। इज इट क्लियर और नॉट? हेलो यस। चल, अब ध्यान से समझे। ये एंगल अगर हम गामा मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, गामा मान लेते हैं। बात समझ में आई ना? हेलो समझ रहे हैं आप लोग बेटा? ये एंगल अगर हम गामा मान लेते हैं तो क्या अल्फा 2 की वैल्यू हम थीटा प्लस गामा लिख सकते हैं कि नहीं? बोल भाई। चल, हाँ सर। यहां तक बात सबको समझ में आ गई? हाँ कोई सर। डाउट? अच्छा, तो ये भी एंगल गामा का होगा कि नहीं होगा? बोलो। हाँ सर। कोई डाउट किसी को? हेलो समझ में आई बात सबको बेटा? दिव्या, हाँ सर। तो tan ऑफ दी गामा, tan ऑफ दी गामा कितना होगा? सोच के बताओ। ई डबल डैश अपॉन ई डैश होगा कि नहीं होगा? पैरेललोग्राम लॉ लगा के। पैरेललोग्राम लॉ लगा के हो जाएगा कि नहीं? देखो जरा, दिख रहा है कि नहीं भाई? बोलो। हाँ सर। अरे ये इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ई डबल डैश है और बेस ई डैश है। दिख रहा है कि नहीं भाई सबको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो ई डबल डैश की वैल्यू कितनी थी? P साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। और ई डैश की वैल्यू कितनी थी? 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। क्यों बेटा, थी कि नहीं थी? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, p और p कैंसिल, तो tan ऑफ द गामा इज इक्वल टू क्या हो गया, जल्दी बोलो? tan थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। यही आया ना बेटा? हाँ सर। तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? अब गामा की वैल्यू कितनी आ गई? tan इनवर्स tan थीटा होल डिवाइडेड बाई 2 आ गई कि नहीं? हाँ सर। नहीं समझ में आई बात? बोलो हाँ या ना? तो मेरा हाँ सर। आंसर अल्फा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जल्दी बोलो? अल्फा 2 इज इक्वल टू थीटा प्लस tan इनवर्स, गंदा जा रहा है,
साफ लिखने के लिए इसको तब हटाना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। This is your answer. Is it clear or not, बेटा? समझ में आई बात सबको कि नहीं? हेलो, हाँ सर। जल्दी करो। और हम बार बार कह रहे कि इन चीजों को रिवाइज करते रहना, देखते रहना, नहीं तो फिर बाद में समझ में आना मुश्किल हो जाएगा। विजय, विजय हाँ सर। देखते रहते हो ना? हाँ और मेरे ख्याल से टेस्ट का सिलेबस सबको पता है। टेस्ट का सिलेबस सबको पता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाँ, आखिरी क्लास जहां तक हो जाए, और हमको लगता है कि गॉस से पहले सब हो जाएगा। कब है टेस्ट? कल। कल है? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। चलो इसको इरेज करें, इसको इरेज करें बेटा। हाँ सर। चलो दिव्या, हाँ सर। इस बार नंबर कम आया तो समझ ले बहुत बुरा हो जाएगा, हम सही बता रहे हैं। क्या होगा हमें खुद नहीं पता, लेकिन होगा बहुत बुरा। अब अगला क्वेश्चन जो है, फाइंड द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ई वेक्टर। तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बोलो, फिगर देख के बताओ क्या होगा आंसर। आर वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल बताओ क्या होगा। बोलो निकिता राउत। निकिता राउत, नहीं बोलोगी? प्रतीक्षा, प्रतीक्षा सिंधे, हाँ सर। बताओ आर वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल कौन है? अच्छा ये बताओ, आर वेक्टर है कौन सा? व्हाइट वाला एरो है कि ग्रीन वाला एरो है कि ब्लू वाला एरो है? आर वेक्टर है कौन सा? इतना तो बता दो, इसमें 3 एरोज है ना? हाँ बेटा, हाँ सर। तो आर वेक्टर है कौन सा? कौन सा एरो है? ग्रीन एरो है, व्हाइट एरो है कि ब्लू एरो है? वाइट। व्हाइट एरो है। व्हाइट एरो जो एकदम ऊपर तक जा रहा है वही आर वेक्टर है। और ई वेक्टर कौन सा है? वो ग्रीन वाली एरो जो नीचे आके डैश 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 बन गया है, दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो इनके बीच का एंगल कौन है? टेन। गामा है ना बेटा? क्यों? हेलो, हाँ सर। और गामा की वैल्यू कितनी आ चुकी है? tan इनवर्स टेन थीटा। टेन थीटा। tan थीटा
अपॉन 2 into 10. अपॉन 2। दिस इज योर आंसर। समझ में आई बात कि नहीं? क्यों भाई? हाँ सर। तो एक बार हम सबसे पूछ लें, आर्या हाँ सब कुछ सर। समझ में आया कि ना आया? आया। आदित्य खांडेकर, आया। आदित्य पाटने, आया। अमृता, हाँ सर। अथर्व भैया, अथर्व भैया, अथर्व नहीं बोलेगा, कोई बात नहीं। दिव्या जी हाँ सर। तुम्ही समझला का? हो सर। नम्रता, नम्रता, नम्रता कुछ बोल ही नहीं रही है। निकिता राउत हाँ सर। तुम्ही समझला का? हाँ सर। चांगला, प्रिया मोहिते, हाँ सर। श्रद्धा इंगोले, हाँ सर। सिद्धि सिंधे, हाँ सर। सूरज निम्भालकर, हाँ सर। वैजयंती, वैजयंती, वैजयंती बोल ही नहीं रही है, जाने दो। विजय सामंत, हाँ सर। सबको समझ में आई बात? कोई डाउट किसी को? हेलो, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करा जाए? क्यों भाई? आज का लेक्चर यहीं खत्म करा जाए ना बेटा? हाँ सर। हाँ, टुडे इज कौन सा डे? सैटरडे। टुडे इज शनिवार डे, कल इज संडे। तो सोमवार को हम लोग एसएचएम वगैरह पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है? और थोड़ा सा कपल वगैरह पढ़ के आना। अब आगे कपल पढ़ना है। कपल पढ़ाया था ना हमने दिव्या? हाँ सर। कहाँ पढ़ाया था कपल? कपल कहाँ पढ़ाया था? याद नहीं है ना? आर्या तू बता, कपल कहाँ पढ़ाया था? रोटेशनल